आपको पता है ना, कोई भी ग्रुप हो उसका एक लीडर होता है, कोई भी समूह हो उसका एक मुखिया होता है। आप क्लासरूम में आपकी क्लासेस चलती होंगी, क्लास का एक मॉनिटर होता है, ठीक है। ये मॉनिटर क्या करता है या फिर गांव का मुखिया क्या करता है, ये उस क्लास का या फिर उस ग्रुप का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लास के प्रत्येक बच्चों की समस्या या फिर मुखिया गांव के प्रत्येक लोग की समस्या को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो नेताजी हमारे होते हैं, तो किसी क्षेत्र के मान लीजिए सांसद या विधायक होते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा लोकसभा में। तो भैया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम आज कहाँ घनचक्कर बना रही हैं, ये कहीं हिस्ट्री तो नहीं उन्होंने शुरू कर दिया। तो भाई, मैंने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं शुरू किया है, मैं आज भी इकोनॉमिक्स का ही क्लास ले रही हूँ और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा थोड़ा जो आप लोगों को कठिन लगता है वो उस टॉपिक को मैं आज आपको समझाऊंगी। वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। तो भैया, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, तो मैं बता दे रही हूँ ये कहाँ से आई। ये 11th के इकोनॉमिक्स में आपके जो स्टैटिक्स है पार्ट, जो दूसरी किताब है स्टैटिक्स की, सांख्यिकी की, वहाँ पर ये जो है एक चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ये क्या बला है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। तो भाई, अभी मैंने बात की आपसे कि किसी भी क्लास या किसी भी समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मान लो कि एक देश की बात कर रही हूँ, ये हमारा इंडिया है, यहाँ वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या विस्फोट ये सब तो आप लोग जान ही रहे हो। और भारतीय विकास का जो वीडियो है वो आप देखते ही होंगे और ये समझते भी होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं भैया, बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग हैं। इन स्टेट्स में जो हमारे विधायक होते हैं, हर क्षेत्र के जो विधायक होते हैं या फिर मुखिया होते हैं, कई नेता हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है। जैसे कि एक ग्रुप है, एक क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है और ये तीसरा क्षेत्र है, ये चौथा क्षेत्र है, ठीक है। ये पांचवा बचा हुआ, ठीक। ये 5 क्षेत्र हैं पूरे देश में, एक बार को मान लो। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। भाई, कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो कल्याण का काम करती है या फिर ऐसी चीज़ें करेगी जिससे लोगों की भलाई हो। बहुत सारी कमियाँ होती हैं लोगों में, समाज में और अर्थव्यवस्था में, तो इसको सुधारने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन इन लोगों की समस्याएं हैं क्या, सबसे बड़ी तो यही समस्या है कि इस क्षेत्र की समस्या है क्या। तो अब या तो हमारे महामहिम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल जो सबसे ऊपर बैठे हैं, यानी हमारे पीएम साहब, वो एक एक लोगों को बुलाएं और पूछें कि भैया क्या समस्या है, क्या समस्या है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। तो संभव क्या है, संभव ये है कि जिस क्षेत्र की बात हमें करनी है वहाँ एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। हर क्षेत्र का एक प्रतिनिधि नियुक्त हो गया, विधायक, सांसद, ये नियुक्त हो गए। ये कौन होते हैं, ये अपने क्षेत्र की समस्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में अगर हमें कोई काम करना है, सरकार को कोई काम करना है, तो वह इनसे पूछेगी या फिर ये बताएंगे पीएम को या फिर सरकार को कि हाँ भैया, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। ओके, सेम टू सेम यही चीज होती है हमारे आंकड़े। हमारे जो डेटा है वो बिखरे हुए हैं, अपरिष्कृत आंकड़े। याद कीजिए, नहीं मालूम तो मेरी वीडियो जा करके देख लीजिएगा। अपरिष्कृत आंकड़े यानी बिखरे हुए आंकड़े हैं। अब हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए, कोई एक ऐसा चाहिए प्रतिनिधित्व जो ये सारे आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करे, ठीक है। मतलब कि ये जो है नीतियों के निर्धारण के लिए जैसे हम लोग प्रतिनिधित्व की बात को मानते हैं, प्रतिनिधि मान को लेते हैं, उसी तरह आंकड़ों की प्रतिनिधि मान यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो ये कौन करेगा, तो इसमें एक केंद्रीय मान होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप,
अब यहाँ माप को छोड़ दीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी इन सभी के आसपास लगभग जैसे सबकी प्रवृत्ति है वैसे इसकी प्रवृत्ति होगी, यानी इसकी जो प्रवृत्ति है वो सभी की प्रवृत्ति का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये आपके क्लास के कौन है, मॉनिटर हैं, तो यही है केंद्र में, यही है केंद्रीय प्रवृत्ति। और इसकी माप आप कैसे करेंगे भाई, जैसे हम लोग वोट दे करके एक नेता को चुन लेते हैं, इसी तरह इनको कैसे चुनेंगे, यानी इसकी माप कैसे की जाएगी, यही चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये जो मान होते हैं क्रम में लगभग ये आंकड़ों के मध्य में स्थित होते हैं। अगर आंकड़े लाइन से लगे हैं तो लगभग ये मध्य में स्थित होंगे, ठीक है, लाइन से लगे हुए हैं तो कहीं मध्य में होंगे, ठीक। चूंकि आंकड़ों के अधिकांश मान या तो केंद्रीय मान के बराबर होते हैं या तो इनके आसपास होते हैं, ठीक है। अब ये जो आसपास होते हैं या बराबर होते हैं, इस आंकड़ों का ये कैरेक्टर होता है, इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी ये सब या तो इनका मुंह देखेंगे या तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, तो इनकी प्रवृत्ति कैसे है, केंद्रीय है, यानी केंद्र में जो होगा। जैसे मॉनिटर होता है, अगर आपको क्लास के बाहर जाना होता है तो आप किसका मुंह देखते हैं, उसका, कि भैया जाने दोगे या फिर मैडम की शिकायत लगाओगे। तो यहाँ पर आपकी प्रवृत्ति कैसी है, तो केंद्रीय है, जो केंद्र में है उसकी तरफ। तो आंकड़ों की प्रवृत्ति केंद्र की तरफ होती है, केंद्रीय में जो मान होता है उसकी तरफ होती है। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी माप की क्या क्या विधियां, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मापने की विधियां हैं समांतर माध्य यानी मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन और गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन। तो ये 5 विधियां होती हैं आपके कोर्स में। ये 3 विधियां हैं जो कि मैं अपनी अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये क्या होती हैं। आई होप कि आज का ये कॉन्सेप्ट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप लोग को समझ में आ गई होगी। केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ये अगर आ जाएगा तो आप बखूबी लिख सकते हैं। और इसकी जो माप की विधियां हैं वो आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी भी सांख्यिकी की पढ़ाई के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो आप करेंगे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो आप बहुत पुण्य कमाएंगे। पुण्य कमाने का ये मतलब है कि भाई आप जिसको देंगे उसे समझ में आ गया तो वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके आगे के टॉपिक के साथ नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।